नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी दो सच्चे दोस्त और गर्लफ्रेंड। रवि और सुनील नागपुर के एक बड़े से ऑफिस में काम करते थे। उन दोनों ने बचपन से ही साथ में पढ़ाई की थी और हमेशा एक साथ ही रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि वो एक दूसरे को पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करते थे और वो दोनों इस बात से भी खुश थे कि दोनों की नौकरी एक ही ऑफिस में लग गई थी। अब रवि ने मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी, इसलिए रवि सुनील को ऑफिस से घर साथ ही लेकर जाता था। एक दिन रवि और सुनील जब ऑफिस गए तो दोनों ने देखा कि स्नेहा नाम की एक लड़की उनकी ऑफिस में नई काम पर आई है और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रवि और सुनील ने जब स्नेहा को पहली बार देखा तो वह दोनों तो बस देखते ही रह गए। फिर स्नेहा अपने काम में लग गई और रवि और सुनील भी अपने अपने काम में लग गए। पर शायद रवि और सुनील दोनों ही स्नेहा को पसंद करने लगे थे और दोनों ही किसी न किसी बहाने से स्नेहा से बात करते रहते थे। एक दिन रवि ने सुनील से कहा, यार सुनील, स्नेहा तो बहुत खूबसूरत है और तुझे पता है मुझे उससे प्यार हो गया है। सुनील यार, मेरी कुछ हेल्प करना प्लीज़। एक बार मेरी सेटिंग स्नेहा से करवा दे यार। मगर शायद रवि को यह नहीं पता था कि सुनील भी स्नेहा को मन ही मन चाहता था। लेकिन सुनील ने सोचा कि रवि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो उसके आगे स्नेहा क्या चीज़ है। तब सुनील कहता है कि रवि, वाकई में तेरी और स्नेहा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और तू चिंता मत कर, स्नेहा भी तुझसे एक दिन ज़रूर प्यार करने लगेगी। एक दिन स्नेहा का जन्मदिन था और स्नेहा ने अपने जन्मदिन पर ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया। यह बात सुनकर रवि बहुत खुश हो गया और सुनील से कहने लगा, सुनील, स्नेहा के लिए मैं एक बड़ा सा गिफ्ट खरीद लेता हूँ और मैं उसके लिए ऐसा गिफ्ट लूँगा कि वह समझ जाए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सुनील अपना मन दबाते हुए कहता है, हाँ रवि, तू उसके लिए एक कपल्स वाला गिफ्ट ले लेना। उस गिफ्ट को देखकर स्नेहा ज़रूर तेरे प्यार को समझ जाएगी। कुछ समय बाद अचानक स्नेहा का फ़ोन सुनील के पास आता है और कहती है, सुनील, तुम्हें मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना है और टाइम से मेरे घर पहुंच जाना है, ओके। यह कहकर स्नेहा फ़ोन रख देती है। तब सुनील सोचता है कि स्नेहा ने मुझे फ़ोन क्यों किया, कहीं उसके मन में मेरे लिए कुछ और तो नहीं। ऐसा ना हो भगवान, प्लीज़, नहीं तो मेरे दोस्त रवि का दिल टूट जाएगा। अगले दिन रवि और सुनील स्नेहा के जन्मदिन के पार्टी में पहुंच जाते हैं। स्नेहा ने अपनी जन्मदिन की पार्टी घर में ही रखी थी। जैसे ही रवि और सुनील स्नेहा के घर में जाते हैं तभी खुद स्नेहा उनको दरवाजे तक लेने आती है। मगर स्नेहा सिर्फ सुनील का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है, मानो जैसे स्नेहा सुनील का ही इंतज़ार कर रही थी। मगर जब सुनील ने देखा रवि वहीं गेट के पास ही खड़ा हुआ था तो वह उसे लेने वहाँ चला गया। लग रहा था जैसे रवि कुछ नाराज था, मगर सुनील ने उसे हंसते हुए कहा कि रवि, स्नेहा के जन्मदिन का गिफ्ट तो दे दो। रवि तब स्नेहा को गिफ्ट देकर कहता है, हैप्पी बर्थडे स्नेहा। तभी स्नेहा रवि को थैंक यू कहती है और सुनील से पूछती है, सुनील, तुम मेरे लिए जन्मदिन का गिफ्ट नहीं लाए? सुनील कहता है, सॉरी स्नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाया। स्नेहा कहती है, चलो कोई बात नहीं। सुनील, अब केक काटते हैं।
स्नेहा ने केक काटकर पहले अपनी मम्मी पापा को खिलाया और फिर सुनील को ज़बरदस्ती खिला दिया। और उसी वक्त स्नेहा ने सुनील के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया और सुनील ने रवि के बारे में कहा, आंटी और अंकल जी, यह रवि है, मेरे बचपन का दोस्त। और तभी रवि ने भी उन्हें नमस्ते कहा। लेकिन रवि सुनील से बहुत नाराज़ था कि स्नेहा बार बार सुनील से ही बात कर रही थी। सुनील रवि को उदास देखकर बहुत दुखी हो रहा था। तब सुनील स्नेहा से 2 मिनट अकेले में बात करने के लिए पूछता है तो स्नेहा उसे बात करने के लिए हाँ कर देती है और उसे अंदर के एक कमरे में ले जाती है और पूछती है, बताओ सुनील, तुम्हें क्या कहना है। सुनील कहता है, स्नेहा, मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा भी बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। स्नेहा कहती है, सुनील, तुम्हें जो भी कहना है तुम खुल कर कहो। तब सुनील कहता है, स्नेहा, मेरा दोस्त रवि तुम्हें बहुत चाहता है, वह तुम्हें दिल से प्रेम करता है और शायद इतना चाहने वाला लड़का तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। तब स्नेहा सुनील से कहती है, सुनील, मैंने सोचा था कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कहोगे, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सुनील, मैंने अपने घर वालों को सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बता रखा है और मैं तुम्हारे दोस्त से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार कोई खेल नहीं है। सुनील, जरा तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तब सुनील कहता है, स्नेहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सॉरी स्नेहा, मेरे लिए तुमसे कहीं ज़्यादा प्यारा मेरा दोस्त रवि है। बाहर खिड़की में से स्नेहा और सुनील की सारी बातें रवि सुन रहा था। तभी वह अचानक अंदर ही आ जाता है और सबसे पहले वह अपने दोस्त सुनील को गले से लगाता है और कहता है, सुनील, तेरे जैसा दोस्त तो मुझे हर जन्म में मिलना चाहिए। तू मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने जा रहा था, शायद इतना तो तेरे लिए मैं भी कभी नहीं कर पाता। मेरे दोस्त, तू मेरी खुशी के लिए स्नेहा का प्यार भी ठुकरा रहा था। पगले, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। रवि आगे कहता है, सुनील, तुम दोनों का प्यार भी सच्चा है, इसलिए तुझे स्नेहा के प्यार को अपनाना ही होगा। सुनील कहता है, लेकिन मेरे दोस्त रवि, तेरे प्यार का क्या होगा। तब रवि कहता है, अरे पगले, मेरा प्यार तो एक तरफा था जो कभी नहीं मिल सकता। और सुनील, तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है तो क्या मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह कहकर रवि सुनील का हाथ स्नेहा के हाथों में थमा देता है और कहता है, सुनील, तुम दोनों का प्यार तो मिल गया, मगर अपने इस दोस्त को भूल मत जाना। सुनील कहता है, नहीं यार, ऐसा भला कभी हो सकता है। तब रवि कहता है, अरे पगले, मैं तो मजाक कर रहा था। इस बात पर तीनों ही हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।